नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी में। और इस श्रृंखला में हम 7 चैप्टर पहले कर चुके हैं। ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए सीरीज चलाई हुई है, जिसमें 7 चैप्टर हो गए हैं और आज 8th चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। तो थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। जैसे जो हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इसको कहते हैं हम रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। तो हमारा रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण यानी रैखिक बहुपद वाली समीकरण जिसमें चर राशि की घात 1 हो, ऐसी समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी चर जो राशि है उसकी घात 1 हो, इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। अब लीनियर इक्वेशन जो होती हैं वो होती हैं दो प्रकार की। एक तो होती है कौन सी? वन वेरिएबल वाली। वन वेरिएबल यानी एक चर वाली। और एक होती है टू वेरिएबल वाली, यानी दो चर वाली। ठीक है। जैसे एक चर वाली का एग्जाम्पल दिया जाए तो 2x+3 इजिकल टू 7, कुछ भी मान सकते हैं, y+7 इजिकल टू 10। ठीक है। और दो चर वाली कैसी होती है? 3x+4 y बराबर 7, 4x+3 y बराबर कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया 9, इस तरह की। ठीक है। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जितना देखने में भयानक है उतना ही आसान है। ये दिया हुआ हमें कि x-y, W+z 6 अधिक है, यानी x-y W+z से 6 अधिक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि x-y जो है वो W+z से कितना अधिक है? 6 अधिक है। ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा x-w-6 बराबर z+y। ठीक है। x यहाँ है ही, ये w को इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, 6 को इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, और इधर क्या आ गया? x+z। ठीक है। इसके बाद x+y जो दूसरा दिया हुआ है, x+y w-z से 3 कम है, यानी x+y 3 अधिक है किससे? W-z से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये हो गया हमारा x-w, को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x-w बराबर माइनस के z माइनस के y और माइनस के 3। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा z+y माइनस 3, और ये हो गया हमारा x-w। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद x-w बराबर इसकी वैल्यू रख लेंगे, ये जो z+y है इसकी वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस पहले से दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x। ठीक है। और माइनस के w है तो ये हो जाएगा प्लस के w, और माइनस के 6 है तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस के 3। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा w-x + 3।
ठीक है, चलते हैं आगे। तो x माइनस डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू माइनस एक्स प्लस 3, ये x माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। तो इसको कैसे करेंगे, x इधर आ गया तो x और x 2x, माइनस डब्ल्यू इधर आ गया तो माइनस के 2w बराबर 3। दो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x माइनस डब्ल्यू। एक्स माइनस डब्ल्यू का ही हमसे मान पूछा है, तो एक्स माइनस डब्ल्यू का मान कितना हो गया, 3/2, यानी एक्स माइनस डब्ल्यू बराबर 1.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। सबसे पहले यहाँ तीन संख्या मान लीजिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो इसमें कहा गया है तीसरी संख्या की 4 गुनी है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमने मान ली, तीसरी संख्या मान ली हमने x, और दूसरी संख्या इसकी कितनी गुनी है, 4 गुनी। तो ये हो गया हमारा 4x। और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो ये हो गया 4 तिया 12x। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, यदि उनका औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग और कितनी संख्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, देखिए 12x प्लस 4x, सम ऑफ डिजिट अपॉन, देखिए तो ये कितनी संख्या है हमारी, तीन संख्या है, बराबर में कितना आ गया, औसत दिया हुआ है 170, यानी 12×4 = 16 और एक 17, 17x बराबर 170 गुणा 3। तो ये कितना हो गया, 170 गुणा 3/17, 17 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 10 गुणा 3 बराबर 30। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है हमारी, तीनों ही संख्या निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर आप खुद देख लेंगे कि उसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, और दोनों के मध्य की कौन सी है। पहली है हमारी 12x, दूसरी है हमारी 4x, और तीसरी है हमारी x। तो 12x, 12×3 = 36, 360 सबसे बड़ी हो गई हमारी, 4×3 = 12, 120 मध्य की हो गई, और 30 सबसे छोटी हो गई। अब कुछ भी पूछ ले वो आप बता देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी पूछिए, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है किसी संख्या, मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, x का या के लिए मल्टीप्लाई का साइन होता है 80% के लिए प्रति 100। ठीक है, परसेंट बराबर 1/100 होता है, तो ये हो गया बटे 100। ठीक है, और अब इसमें आगे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि किसी संख्या के 80%, x के 80% में से 80 ही घटाने पर शेषफल कितना आता है, शेषफल भी 80 ही आता है। तो कोई संख्या x है, x के 80% में से हम 80 घटा लेंगे, और फिर भी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा 80x/100 बराबर 80 इधर जाएगा तो माइनस के 80 और प्लस के 80 इधर जाने पे ये भी प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 160। ठीक है, तो x बराबर हो गया हमारा 160 गुणा 100 बटे 80। 80 से 160 दो बार कट जाएगा, 100 दूनी 200, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। x + y बराबर 15। देखिए क्यों लिखा है ये मैंने, क्योंकि दो संख्याओं का योग, हमने मान ली दो संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। दो संख्याओं का योग यानी x + y 15 है, और दो संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणा y कितना दिया हुआ है हमें, 56 दिया हुआ है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये दो हमारी संख्याएं, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x 1/y का योग पूछा है, यानी 1/x + 1/y की हमसे वैल्यू फाइंड आउट कराने को बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/x + 1/y बराबर x + y/xy बराबर x + y की वैल्यू हमें दी हुई है 15, और xy की भी दी गई है 56,
यानी 15/56 हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं इस प्रकार हैं कि प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 551 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें पहली और दूसरी संख्या निकालेंगे और फिर दूसरी और तीसरी, और जो भी संख्याएं आएंगी उनमें से एक संख्या कॉमन होगी, यानी हमारी तीनों संख्याएं आ जाएंगी और फिर उनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 551 और दूसरी कौन सी है 1073। तो तीन संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हैं इस प्रकार है कि प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका मैसअप है यानी एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो ये कितना आ गया, सबसे पहले इसे 29 को डिवाइड करेंगे, 29 से 19 बार और 19 से एक बार। ठीक है, अब आ गया 1073। 1073 को भी ये होगा 29 से 37 बार, 37 एक बार। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आया 29 × 19 और ये हो गया 29 × 37। तो इसका एचसीएफ आ गया 29। ठीक है, अब ये संख्याएं हो गई पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या हो गई 29 और 19, और दूसरी तथा तीसरी संख्या हो गई हमारी 29 और 37। तीनों संख्याओं का योग पूछा गया है, तो तीनों संख्याएं हो गई 19 + 29 + 37। ठीक है, यानी 85। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है कि जो पहली संख्या है उसमें से दूसरी संख्या घटाने पर, यानी दो संख्या मान लीजिए, पहली संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या मान लीजिए y, यानी पहली में से दूसरी घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तथा पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या के 3 गुने 3x हो गया। पहली संख्या के 3 गुने में से दूसरी संख्या का 2 गुने, दूसरी संख्या का 2 गुना कितना हो गया 2y। पहली संख्या का 3 गुना कितना हो गया 3x, यानी 3x में से 2y घटाने पर कितना आता है 14 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें कोई सी भी वैल्यू सेम बना लीजिए मल्टीप्लाई करके। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तो इसमें 2 की गुणा कर लीजिए या इसमें 3 की गुणा कर लीजिए, यहाँ तो 3x आ जाए या 2y आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 2x माइनस 3y, सॉरी 2x माइनस 2y बराबर 6, और ये हो गया हमारा 3x माइनस 2y बराबर 14। तो ये कितना हो गया माइनस के x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 14 में से 6 गए माइनस के 8 हो गया, यानी x बराबर 8। अब ये जो 8 है वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करने पर, तो ये क्या आएगा, ये हो गया हमारा 3 × 8, 3 × 8 24 माइनस के 2y बराबर 14। तो माइनस के 2y बराबर 14 में से 24 गए तो माइनस के 10, तो y बराबर 10/2 यानी 5। एक हो गया 8, एक हो गया 5, 8,5। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, माना पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या मान ली हमने y। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उनके वर्ग हो गए x² + y² बराबर 369।
तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी x प्लस वाई, संख्या x और y को मानी थी, तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए और उसकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक्स माइनस वाई पहले से दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हम इसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मान लेंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें 369 दी गई है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 दी हुई है, तो एक्स माइनस वाई यानी 3, एक्स माइनस वाई बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 9 बराबर 369 माइनस के 2xy। ठीक है, इधर जाने पे हो गया हमारा 360, और ये रह गया हमारा प्लस का 2xy, यानी xy बराबर कितना हो गया, या फिर ऐसे ही मान लीजिए 2xy की वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है हमसे कि x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर होल स्क्वायर नहीं लगाया इसलिए हमने, क्योंकि होल स्क्वायर लगाते तो फिर ये फॉर्मूला खुल जाता। होल स्क्वायर नहीं लगाया तो इसकी जो वैल्यू है वो अंडर रूट में आएगी। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 369, और यहाँ से हमने 2xy की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है। ठीक है, 360, तो ये कितना हो गया हमारा, 729। 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का। तो सही उत्तर है हमारा 27, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दो अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें इकाई का अंक मान लेंगे। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। ठीक है, दहाई 10 की होती है, 10y प्लस एक्स, ये हो गया। और इसमें दिया हुआ है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है, यानी ये जो दहाई वाला अंक है इकाई वाले अंक से 2 कम है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 2। इसके बाद इस संख्या के 3 गुने में उस संख्या 3 गुने में, बस यहीं तक रहने दीजिए। देखिए, इस संख्या के 3 गुने में संख्या हो गई 10y प्लस एक्स में जो अंकों के आपस में बदलने से प्राप्त होती है कि 6/7 को जोड़ने पर। अंकों के बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, देखिए, प्लस के 6/7 कर दीजिए, और अंक बदलने पे क्या प्राप्त हो गया हमें, 10x प्लस वाई। क्योंकि संख्या हमारी 10y प्लस एक्स है, बदलने से प्राप्त होती है, और 6/7 जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है, यानी इसकी जो वैल्यू है 108 के बराबर है। तो ये कितना हो गया हमारा, देखिए, 10 या 30, 30y प्लस 3x प्लस 6/7 और 10x प्लस वाई बराबर 108। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 210y प्लस 7 या 21x प्लस 7 या 21x प्लस 10 × 60x प्लस 6y बराबर 108। और 108 में 7 की मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा हमारा 756। 100 7 708 756 756। ठीक है, इसके आगे क्या करना हमें, जो वाई वाई वाले हैं उनको एक जगह कर लेंगे, और जो एक्स एक्स वाले हैं उनको एक जगह कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 210 और 6 216 वाई प्लस और 21x प्लस 60x, यानी 81y प्लस 162 बराबर 756। तो ये हो गया हमारा 297, वाई बराबर 500। 756 में से 162 गए तो 594। तो ये हो गया हमारा y बराबर 297 दूनी 594, y बराबर 2। अब y का मान यहाँ
इसमें पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लो, y की वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x माइनस 2 बराबर 2, इधर जाने पे प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 4। तो उन संख्याओं का योग अंकों का योग कितना हो गया, x प्लस वाई, 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तीन संख्याओं में से जो दूसरी संख्या है पहली संख्या की 3 गुनी है, और जो तीसरी संख्या तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए, 3 संख्याएं हैं, इसमें कहा गया है जो दूसरी संख्या है, ये जो दूसरी वाली जो संख्या है, ये पहली की तो 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। पहली की 2 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। तो मान लिया हमने कि तीसरी संख्या हमारी 2x है, तो इसकी 3 गुनी कितनी हो गई, ये 6x, और इसकी 2 गुनी है तो ये हो गई हमारी 3x। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का औसत, औसत का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 3x प्लस 6x प्लस 2x, कितनी संख्याएं टोटल, 3, कितने के बराबर हैं, 44 के बराबर। 44 में 3 की मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा 132, और 6 और 2 8, 8 और 3 11x, यानी x बराबर 12। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, इसमें पूछा गया है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। तो हम इसमें तीनों ही संख्या निकाल के देखेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली है हमारी 3x, दूसरी है हमारी 6x और तीसरी है हमारी 2x। ठीक है, तो 3x यानी 3 गुणा 12, 12 इतनी 36, और 6 गुणा 12 यानी 72, 72, और 2 गुणा 12 यानी 24। तो इसमें पूछा गया है पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 24, दोनों का अंतर हो गया 12, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। दो इक्वेशन दी हुई हैं हमें, 3x प्लस 4y बराबर 7, और 4x प्लस 3y बराबर 9, और इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले कोई सी भी दो एक जैसे बना लो, या तो x वालों को बना लो या y वालों को बना लो। तो मान लो हम इसी में कितने की करेंगे, इसमें करेंगे हम 4 की, और इसमें करेंगे हम 3 की। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 तिया 12, और 4 तिया 12, ये दोनों हमारे 12 12 हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12x प्लस 4 चौक 16y, 7 चौक 28, और नीचे वाली कितनी हो गई, नीचे वाली होगी 12x प्लस 9y बराबर 27। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 16 में से 9 गए 7, 7y बराबर 28 में 27 गए 1, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 1/7। अब क्या करेंगे, इसे करने की अब दो विधि हैं। एक तो ये हो गई कि y की जो वैल्यू है उसे हम कोई सी भी, ये जो y की वैल्यू हमें दी हुई है, इसे हम कोई सी भी इक्वेशन में फिट करके और x की वैल्यू निकाल लें। और इससे भी आसान तरीका ये है कि जैसे यहाँ 4 और 3 की मल्टीप्लाई की थी, ऐसे ही अब की बार जैसे पहले x बराबर किया था, अब की बार y को बराबर कर लें, यानी 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर लें। जैसे देखिए 3x प्लस 4y बराबर 7, और 4x प्लस 3y बराबर 9। तो इसको बराबर करने के लिए 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 और 4 से करने पे क्या आएगा, यह हो गया हमारा 9x प्लस 12y बराबर 21, और दूसरी हो गई हमारी 16x प्लस 12y बराबर 36, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया हमारा माइनस के 7x, 7x बराबर 21 में से माइनस के 36 गए, माइनस के 15, यानी x बराबर 15/7। तो ये हो गया हमारा 15/7 कोमा 1/7, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 42 है,
दो संख्याएं मान ली, पहली मान लो x और दूसरी मान लो y। तो दो संख्याओं का योग 42 है, x प्लस वाई बराबर 42 हो गया। तथा उनका गुणनफल x इंटू वाई कितना है, 437 है। तो उन संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा गया यानी हमसे x माइनस वाई की वैल्यू, तो हम ऐसा फॉर्मूला बनाएं कि जिसमें हम ये जो मान हमें दिया हुआ है एक्स वाई का, ये हम पुट कर सकें। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए मान लो इसे x माइनस वाई का ही होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस के 4xy। इसको सॉल्व करने पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। और x प्लस वाई की वैल्यू हमें 42 दी गई है, तो 42 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो यहाँ से। और माइनस 4 गुणा एक्स वाई की वैल्यू हमें दी गई है 437। तो 437 दूनी होते हैं 1748, और 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764। इन दोनों का अंतर कितना आया, 16। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16 आया है, और ये 4 का वर्क करने पे भी 16 आएगा। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 4। यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 हो। बेहद आसान क्वेश्चन है। सम, पहली बात तो सम संख्या पूछी गई है, ऊपर से क्रमागत। इसने हमें हिंट दिया है ये कि क्रमागत और ऊपर से सम भी हो। तो क्या होगी, 20 मान ली हमने एक तो, और इसके बाद 21 तो सम है नहीं, एक 22 मान लो। तो 20 का हो गया 400 और इसका हो गया 484। दोनों के वर्गों का अंतर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, हो गया 84। तो उन दोनों क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 प्लस 22 बराबर 42। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले भी कम से कम 5 से 6 बार बता चुका हूं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें कहा गया है कि जो भाजक है भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें शेषफल ही मान लो। शेषफल मान लिया हमने 3 है, तो शेषफल का 4 गुना कितना हो गया, 12। और भागफल का कितना है, भागफल का 4 गुना है, तो ये हो गया 3। 3 चौक 12, 12 इतनी 36। सही तो है। इसमें दिया हुआ है कि शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल का 3 गुना हो गया 12, और भागफल का 3 गुना है, भागफल का सॉरी 4 गुना है, तो हो गया 12। 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो 12 इतनी 36, 36 प्लस 4 बराबर 40। यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों, आपको आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।